बुकलेट नंबर 6136488। यही था वो सीरियल कोड जो नीट पेपर लीक कांड में अर्धजली हालत में पटना की रेड में मिला था। और जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि इस बुकलेट को हजारीबाग के इसी ओएसिस स्कूल को अलॉट किया गया था। बस इसी के बाद से जांच के घेरे में हजारीबाग मॉड्यूल आ गया और रडार पर ओएसिस स्कूल, जहां बुकलेट बॉक्स में छेड़छाड़ होने के आरोप लगे। आरोप लग रहा है कि नीट का पेपर सबसे पहले यहीं से लीक हुआ था। न्यूज नेशन पर सबसे बड़ी पड़ताल, क्या है पेपर लीक का हजारीबाग मॉड्यूल। अभी हम जहां खड़े हैं ये स्कूल है ओएसिस। यहाँ पर अभी भी एक जो एनटीए है, जो टेस्टिंग एजेंसी है, जो कि एग्ज़ाम लिया करती है नीट की और यूजी नेट का, उसका अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके नोटिस बोर्ड पे टंगा हुआ है ये, और इसमें लिखा हुआ है कि ये एनटीए का एग्ज़ाम है। जो यूजी नेट का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर होना था, लेकिन इसको अब कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि ये स्कूल कहीं ना कहीं इस पूरे खबर के बाद चर्चा में है। पूरे जो प्रकरण है, एनटीए ने जो एग्ज़ाम लिए हैं, इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। तो जाहिर है कि जो मामला है, जिस तरह से संदिग्ध है और जिस तरह से जांच चल रहे हैं, झारखंड से जो तार जुड़े हैं, उस तार को यहाँ पर कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश होगी। पेपर लीक के हजारीबाग मॉड्यूल में कड़ियां 3 के बीच घूम रही हैं, जिसमें ओएसिस स्कूल जहां नीट यूजी की परीक्षा हुई थी, बैंक लॉकर जहां पेपर रखे हुए थे, और कुरियर कंपनी जो बैंक से स्कूल तक पेपर पहुंचाने का जरिया बनी थी। खेल इन्हीं नेटवर्क के बीच कहीं हुआ है, या फिर सेंटर के अंदर लॉबी की घुसपैठ थी, इसलिए स्कूल की भूमिका संदिग्ध हो गई। ऐसे में न्यूज नेशन संवाददाता राजेश तोमर ने स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक से बात की। आपको बता दें कि एहसानुल हक एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं। गौर से सुनिए पेपर लीक कांड को लेकर प्रिंसिपल क्या बता रहे हैं। पूरा तार जुड़ा है कुरियर एजेंसी से और ट्रांसपोर्ट से, कि उन लोगों ने कैसे मिस हैंडलिंग किया इतना इंपॉर्टेंट और इतना सेंसिटिव पेपर्स के साथ, कि एक नेटवर्क की गाड़ी से यहाँ भेज दिया और ई रिक्शा में क्वेश्चंस विदाउट कोई भी सिक्योरिटी वहां भेज दिया। यानी स्कूल प्रबंधन का दावा है कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया था। इस सनसनीखेज दावे के बाद शक और गहराने लगा है कि महज ये इत्तेफाक था या फिर पेपर लीक कराने की शातिर प्लानिंग का हिस्सा, जिसके बाद से कुरियर कंपनी की भूमिका भी सवालों के घेरे में नजर आती है। कुरियर कंपनी से भी 2 से 3 घंटे तक पूछताछ की गई। कड़ियों को देखें, लिंक को देखें, तो जो पॉइंट्स हैं उसमें एक स्कूल ओएसिस जहाँ के बुकलेट पटना में मिला, साथ ही वो कुरियर कंपनी जहाँ से संभावित लीक का यहाँ पे कोई मामला बनता है कि जो पेपर आए थे वो इसी कुरियर के माध्यम से आए थे और बैंक में जमा किया गया था उसको। तो बैंक में पहुँचाने तक और जो कुरियर कंपनी जहाँ पर ये डाक पहुँची थी, उसके बीच में क्या वाकई में कोई लीक हुआ, वो एक अनुसंधान का शायद कहीं न कहीं जगह बनता है, जहाँ पर कि यूई की टीम यहाँ पहुँची थी। यहाँ पर बहुत ही सघनता से पूछताछ हुई, जो लोग यहाँ से डिलीवर करने गए थे उनसे पूछताछ हुई, साथ ही ये खंगालने की कोशिश यहाँ पर हुई कि वाकई में पेपर लीक का जो मामला बनता है, उसका जो जेनेसिस, उसका जो केंद्र है, वो कहाँ है। ईओयू को 5 मई को परीक्षा के दिन प्रश्न पत्र के जले अवशेष मिले थे। उसका बुकलेट नंबर और ओएसिस स्कूल सेंटर का बुकलेट नंबर एक ही था, जिसके बाद इसकी एफएसएल जांच के लिए ईओयू की टीम ने एनटीए से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मांगे थे, जो उसे मिल गए और टीमों ने ऑपरेशन हजारीबाग लॉन्च कर दिया। उसके लिए एक हमारे पास फैक्स आया था इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का बिहार का। उसमें उनका था कि एक उसी स्कूल है जहाँ पर सेंटर था, उसको वो लोग जांच करना चाहता था, और उसके लिए वो लोगों ने जस्ट एक हमको सूचना दिया था। तो हमने उसको जांच करने के लिए बोला था कि ठीक है आप जांच कर सकते हैं, और ये लो सिंगना अंतर्गत था, टाउन का ही मामला था। फिर उन्होंने अपना जांच उच किया, जांच उच करने के बाद वो अपना लौट गया। हजारीबाग प्रशासन के साथ ही साथ बैंक प्रशासन के लिए भी पेपर लीक का खुलासा बड़ी चुनौती बन गया है। ईओयू की टीम उस बैंक भी पहुंची जहां पेपर बॉक्स रखे गए थे,
और पहली बार कंपनी को यहीं से पेपर मिला था, इसलिए जांच टीमों ने कर्मचारियों से पूछताछ की। अंदर में क्या पूछताछ हुई वो तो अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जो अधिकारी उनका यही कहना है कि एओई की टीम को बैंक ने सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं और इस बैंक से ही लीड मिला था कि जो ब्लू डार्ट कंपनी है वहाँ से इस बैंक में क्वेश्चन पेपर भेजे गए थे। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जो कड़ियाँ यहाँ पर जुड़ रही हैं। अब एओई की टीम को यहाँ पर क्या कुछ मिला वो तो पूरे अनुसंधान बाद साफ होगा, लेकिन इस पूरे बवाले के बीच में जिस तरह से एओई जांच कर रही थी, अब इसमें सीबीआई भी इन्वॉल्व हुई है, तो सीबीआई भी संभवतः जब जांच के अपने दायरे को बड़ा करेगी तो ईए की टीम से सहयोग मांगेगी और तब फिर जांच का जब सिलसिला आगे बढ़ेगा तो वो टीम भी शायद संभवतः हजारीबाग पहुंच सकती है। जिस तरह झारखंड का जामताड़ा साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है, ठीक उसी तरह पिछले कुछ सालों में हजारीबाग भी पेपर लीक लॉबी के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। नीट पेपर लीक के तार जिस तरह हजारीबाग से जुड़े, उसने झारखंड के अंदर तूफान खड़ा कर दिया है। यहाँ सेंटर यहाँ के जो लोग दिए होंगे उनका सेंटर बाहर होगा, लेकिन यहाँ पर जो सेंटर था वो लगता है बहुत तरीके से यहाँ सेंटर भी उनको उपलब्ध कराया गया। ये बहुत उच्च स्तर का बात है कि जिन लोगों को इसमें क्वालिफाई कराना है उनका सेंटर हजारीबाग में उपलब्ध कराया गया। ये राष्ट्रीय स्तर का घोटाला है। क्या निकलता है वो तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हजारीबाग से तार जुड़ रहे हैं और पूरे देश भर में हजारीबाग का नाम खराब हो रहा है। और ये सेंट्रल स्तर पे जो ये चीज़ें इतनी हमारे पूरे देश का नाम खराब किए, मतलब ऐसे ऐसे संस्थान पे जहाँ पे आज तक कभी शक नहीं होता था स्टूडेंट्स को, अब ऐसे ऐसे परीक्षा कंडक्ट कराने वाले लोग को भी अब शक के आधार पे, मतलब हर संस्थान अगर शक के दायरे पे चला जाएगा तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। पेपर लीक केस में झारखंड मॉड्यूल को लेकर एक एक खुलासा हैरान कर देने वाला है। हजारीबाग में ईओई की टीम ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है, तो जिन 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई उनका कनेक्शन भी देवघर से मिला है। ऐसे में पेपर लीक के पीछे एक बड़े मॉड्यूल को लेकर चौंकाने वाला खुलासा जल्द ही हो सकता है।